क्लिनिक बठिंडा दे रामा मंडी दे डॉक्टर ने अस्तीफा दे दिता है। मुहल्ला क्लिनिक दे एक डॉक्टर ने अस्तीफा दे दिता है। बठिंडा ते तलवंडी साबो जो 2 फार्मासिस्टां वल्लों भी अस्तीफा दे दिता गया है। बठिंडा दे उधम सिंह नगर दे मुहल्ला क्लिनिक दे फार्मासिस्ट वल्लों अस्तीफा दिता गया है। सारियां ने निजी कारणों का हवाला दिता है। क्लिनिक शुरू होने के 5 दिन बाद ही अस्तीफे आ रहे ने। बठिंडा दे रामा मंडी दे विच एक डॉक्टर ने अस्तीफा दिता है। बठिंडा दे उधम सिंह नगर मुहल्ले दे क्लिनिक दे फार्मासिस्ट वल्लों अस्तीफा दिता गया है ते तलवंडी साबो दे विच भी फार्मासिस्ट दे वल्लों अस्तीफा दे दिता गया है। क्लिनिक शुरू होने ते अजे 5 दिन हुए ने। 15 अगस्त नूं 75 मुहल्ला क्लिनिक लोक अर्पण किए गए सी। उस तो अगले दिन ही 25 होर क्लिनिक लोक अर्पण किए गए सी ते 5 दिन दे बाद ही अस्तीफे आने शुरू हो गए ने। उधर करमजीत सिंह गिल का 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल होया है। करमजीत गिल इस वेले पुलिस गिरफ्त दे विच है। अमृतसर पुलिस इस तो पुछगिछ करेगी। जगदीश टाइटलर की फोटो वाली टी-शर्ट पा के हरमंदर साहिब कॉम्पलैक्स दे विच फोटोआं खिचवाइयां सी, तस्वीरां खिचवाइयां सी। एसजीपीसी ने करमजीत के खिलाफ शिकायत दी सी। यह भी कहा सी कि यह शख्स गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकण दे लई नहीं आया, सगों सिर्फ परिक्रमा दे विच जाके उत्थे टी-शर्ट बदली, टी-शर्ट पा के तस्वीरां खिचवाइयां ने ते भड़काउण दी कोशिश की गई है। करमजीत सिंह गिल नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है ते इस वेले 2 दिन दे पुलिस रिमांड ते अमृतसर पुलिस इस तो पुछगिछ करेगी। पठानकोट च लगातार हो रही नाजायज माइनिंग खतरे वाली साबित हो रही है। इसे माइनिंग के कारण चक्की दरिया ते बनिया पुल कुछ ही सकिंटां दे विच ढह ढेरी हो गया ते जो तस्वीरां कैमरे च कैद हुईयां ने उस सिस्टम ते सवाल खड़े करन वालियां ने। उत्थे ही सरहदी इलाके च हो रही माइनिंग देश की सुरक्षा लई भी खतरा साबित हो रही है। ये तस्वीरां ने पठानकोट दियां जिथे चक्की दरिया ते बनिया पुल कुछ ही सकिंटां दे विच ढह ढेरी हो गया ते पानी दे तेज वहाव दे विच रुड़ गया, जिस दे नाल पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन पूरी तरह ठप हो गई। तस्वीरां वेख के तां तुसीं भी कहोगे कि कुदरत दी करोपी है, पर नहीं, असल दे विच इह है सिस्टम दा कहर। हुण तुहानूं इन्हां तस्वीरां पिछली पिक्चर तो वाकिफ करवाउंदे हां। दरअसल इन्हां तस्वीरां दा कनैक्शन सीधा नाजायज माइनिंग दे नाल जुड़िया है। जरा गौर दे नाल इस लैटर ते नज़र मारो। 4 जुलाई नूं रेलवे विभाग दे वल्लों सरकार नूं पत्र लिखिया जांदा है। इसे पुल बारे चानना पाया जांदा है। लिखिया जांदा है कि माइनिंग करके पुल दे पिलर कमजोर हो रहे ने ते किसी वेले भी वड्डा हादसा वापर सकदा है, पर इस दे बावजूद कोई भी गौर ना कीता गया ते आखिर पुल दे डिग्गण दीयां तस्वीरां कैमरे च कैद हो गईयां। हमने 2 साल पहले इस पुल की स्थिति देखी इसके, क्योंकि आसपास जो 500-700 मीटर की रेंज में भारी खनन हो रहा था। अभी भी आप देखें तो यहाँ से 500 मीटर दूर जाके कोई 40-50 फुट गहरे और झीलें बनी हुई हैं। तो हमने इसकी शिकायत जो थी वो रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय को ईमेल द्वारा करी थी और उनको ये चेताया था कि आपका ये जो रेलवे पुल है ये कभी भी गिर सकता है, तो इसके लिए वक्त रहते आप कोई इंतजाम करें। जिथे नाजायज माइनिंग रेलवे आवाजाही ठप होने की वजह बन गई है, उत्थे पठानकोट दे विच हो रही नाजायज माइनिंग देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा साबित हो रही है, क्योंकि पठानकोट सरहदी इलाका है। भारत पाकिस्तान की सरहद बिल्कुल नाल लगती है। भारतीय सेना के साबका अफसरों का कहना है कि नाजायज माइनिंग के कारण 80-80 फुट डूंगे खड्डे हो चुके हैं। जिथे खड्डे अतवादी ते शरारती अंसरां दे लई सुरक्षा कवच साबित हो सकते हैं, उत्थे जंग वर्गे माहौल दे विच गोला बारूद पहुंचाउण दे विच भी मुश्किल आ सकती है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से टेररिज्म की निगाह से, क्योंकि हमारी आगे नहरें हैं, वो दरिया है हमारा, दरिया में अगर बड़े बड़े माइनिंग और दूसरी तीसरी जो एक्टिविटी हो रही है तो टेररिस्टों को आने के लिए ये अच्छा छुपाव मिल सकता है। जी मैम, लगातार धड़ल्ले दे नाल हो रही नाजायज माइनिंग वड्डी चुनौती बनी हुई है। जिथे आम जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही है, उत्थे देश की सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित हो रही है। खैर, सवाल बरकरार है कि सिलसिला रुकेगा कदों। पठानकोट तो सुखजिंदर कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब। शुक्रवार नूं मनीष सिसोदिया दे घर सीबीआई ने रेड की तां शनिवार नूं मनीष सिसोदिया मीडिया अगे अपना पक्ष रखण दे लई पेश होए। सिसोदिया ने सीबीआई रेड नूं अरविंद केजरीवाल दी लोकप्रियता नाल बीजेपी अंदर पैदा हुए डर नाल जोड़िया तां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी ते सवालां दे सीधे जवाब देण तों भज्जण दे इल्जाम लगाए। आज ये इत्तेफाक नहीं है कि हेल्थ और एजुकेशन पर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले
अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। उनके एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ छापे डाले जा रहे हैं, उनको मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਸੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ। इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहां रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। सिसोदिया ने यह भी दावा किया कि एक्साइज पॉलिसी दे विच कोई घोटाला होया ही नहीं। बीजेपी भी इस गल नूं जानती है, पर बीजेपी का असल डर घोटाला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय पद्धर ते केजरीवाल की वध रही लोकप्रियता है। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं, इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। सिसोदिया के दावे नूं बीजेपी ने रद्द कर दिता। एक पोस्टर के जरिए मनीष सिसोदिया ते तंज करदिआं इल्जाम लाया कि आम आदमी पार्टी सवालों के सीधे जवाब देने तो भज रही है। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते, लेकिन आज तक उस पर किया इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी, और मनीष जी ने तो मनीष सिसोदिया अब अपने नाम की स्पेलिंग भी शायद चेंज कर दी है। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। शुक्रवार ਨੂੰ सीबीआई ने एक्साइज घोटाले के इल्जामों के तहत मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर से करीब 14 घंटे रेड की सी। इस मामले के विच ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां विच 31 ਥਾਵਾਂ ते रेड हुई सी, पर आम आदमी पार्टी इस रेड ਨੂੰ सियासी साजिश के तौर पर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਚ 'ਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। दो 2017 ਤੇ 2022 ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜੋੜਨਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ 3 ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ 200 ਵੋਟ ਤੇ ਹਰਿਆ, ਕੋਈ 400 ਤੇ ਹਰਿਆ, ਕੋਈ 2000 ਤੇ ਹਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। 49 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ।
31 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤਕੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। उधर फर्जी वीजे ते पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 मुलजमां नूं काबू किया है। इन्हां तों 325 भारतीय पासपोर्ट ते 175 जाली वीजे बरामद होए ने। 1200 तो वध स्टैंप्स बरामद कीतियां गईयां ने। 11 कौमांतरी ड्राइविंग परमिट भी बरामद किए गए ने। दिल्ली पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। फर्जी वीजे ते पासपोर्ट रैकेट का पर्दाफाश होया है। 325 भारतीय पासपोर्ट ਤੇ 175 ਜਾਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 11 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਇਕੋਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੋਲਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। उधर अमृतसर दे विच वाल्मीकि समाज दे वल्लों दिते धरने च जबरदस्त हंगामा होया है। धरने दौरान वाल्मीकि भाईचारे अते किसान आगू दे विचाले बहसबाजी हुई, जिस कारण दोवां धिरां दे विचाले जबरदस्त झड़प हो गई। तस्वीरां ने अमृतसर पठानकोट मार्ग ते बने टोल प्लाजा दियां ते कुटमार हुई किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे किसान आगू दी ते कुटमार करन वाले सी टोल प्लाजा ते धरना दे रहे कुछ लोग। असल दे विच वाल्मीकि भाईचारे ने पंजाब पुलिस के खिलाफ टोल प्लाजा जाम किया होया सी। उथों लंघ रहे किसान आगू दी धरनाकारियों दे नाल किसी गल नूं लैके बहस हुई। बहसबाजी दौरान वाल्मीकि भाईचारे दे लोग कहंदे सुनाई दिते कि उन्हां ने 1 साल चले किसान अंदोलन दौरान किसानां दा पूरा साथ दिता, तां हुण किसानां नूं भी उन्हां दा साथ देना चाहीदा है। धरना लाओ ठाणे दे अगे जाके है एमएलए दा ਇਹ ਕਹਦਾ ਲੋਕਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਦਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਲੱਗ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। हालांकि मौके ते ही पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, पर वो भी इस झड़प नूं रोकण विच नाकाम नजर आया ते बाद विच किसान कुटमार करन वालियां खिलाफ थाने पहुंच गए। अमृतसर तो राजीव शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। एक छोटे जे ब्रेक दे लिए रुकते हैं।